मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7-5 का चैप्टर मिठाई वाले का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। आप अपने कॉपी में इसको गुड हैंड राइटिंग में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाले की अचानक मृत्यु हो गई। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। जब अपने बच्चे अपने मधुर स्वर में अलग अलग चीज़ें मांगते तो उसे ऐसा लगता जैसे वह अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रहा हो। वह महीने बाद आता था क्योंकि उसे पैसे का लालच नहीं था। वह केवल अपने मन को बहलाने के लिए बच्चों की पसंद की चीज़ें बेचता था। दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर वह बहुत खुश होता था। दूसरा नंबर है, मिठाई वाले में वे कैसे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले में बहुत से गुण थे। मधुर आवाज़ में गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों के अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जिससे बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक सामान बेचने वाला था। सामान बेचने वाले ने स्वभावानुसार यह तर्क दिया कि सबको 3 रुपए की मूल्य दी है, लेकिन मैं आपको 2 रुपए की मूल्य दे रहा हूँ, क्योंकि हर दुकानदार ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए ऐसा ही करता है। दूसरी ओर विजय बाबू ग्राहक के स्वभाव अनुसार इस तर्क को मना करते हुए कहा कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, तुमने इनमें दी ही होगी, लेकिन तुम मुझ पर एहसान जताना चाहते हो। असल में मैं किसी चीज़ के मोल भाव में क्रेता और विक्रेता के बीच ऐसी बातें होती रहती हैं। चौथा नंबर, खिलौने वाले ने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती थी? खिलौने वालों के स्नेहपूर्ण कंठ से फूटी हुई आवाज़ सुनकर निकट के घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए माएँ भी चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। तभी किसी की टोपी गली पर गिर पड़ती, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। रोहिणी, 5वां नंबर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का खिलौने वाला का स्मरण हो आया क्योंकि वह आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी तरह से मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा कर मूल्य बेचा करता था। इस प्रकार आपका 5वां चैप्टर मिठाई वाला पूरा हुआ। आपका प्रश्न अभ्यास भी पूरा हो गया। तो आप इसको अपने कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में लिखिए।